वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले चलो आज आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। और आज हल्की हल्की बारिश भी हुई थी और साथ में फ़र्स्ट टाइम कराची में ओले भी पड़े थे, जो कि हमारी लाइफ में हमने पहली दफ़ा देखा था ओले पड़ते हुए इस और कराची में। तो फिर मैं उसके बाद जो है मैं रात को जो है ये सब जो है ना ये फेरी लाइट्स वगैरह ये लेकर आई थी, क्योंकि रमज़ान की तैयारियां आप लोगों को पता है हर घर में बहुत ज़बरदस्त ज़ोरों शोर से मनाई जा रही हैं। तो ये फेरी लाइट्स वगैरह ये मैंने लगाई थी अपने घर में। तो अभी इसका थोड़ा सा इनकम्प्लीट वर्क है, तो मैंने कहा कि चलो एक चीज़ नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल लाइटें लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपके साथ ज़रूर इसकी वीडियो शेयर करूँगी। तो रमज़ान की प्रिपरेशन जो है सबके घरों में माशाल्लाह से उरूज पर है। और हम लोग रमज़ान से पहले इसलिए तैयारी कर लेते हैं क्योंकि ताकि हमें रमज़ान में कोई काम ना करना पड़े, कोई कुछ ना करना पड़े। बस सिर्फ हमें ख़ास इबादतें करनी है, नमाज़ पढ़ना है, रोज़ा रखना है और साथ में कुरान शरीफ भी पढ़ना है। तो इसलिए जो है ना हम लोग सबसे पहले जो है ना इन सब चीज़ों का एहतमाम करते हैं, ताकि हम जो है ना इन सब चीज़ों से फ़्री हो जाएं। सारे काम करके फिर हम जब फ्री हो गए तो मैंने ये सोचा कि जब घर के भी काम चल रहे थे और साथ में आज है चांद रात, तो सबसे पहले तो आज रमज़ान का चांद आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज रात को जो है तरावी के बाद जो है मैं इम्तियाज़ गई थी, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी मुझे ग्रॉसरी लेनी थी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। हालांकि अभी मैंने 15 दिन पहले ही मैंने कुछ सामान लिया था, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा बहुत सामान रह गया है तो वो भी मैं ले लूँ, क्योंकि शादी की वजह से जो है ना कुछ सामान जो है ना बस दिमाग से निकल गया था कि कुछ सामान लेना है और क्या नहीं लेना। तो इसलिए जो है कुछ सामान रमज़ान के रह गए थे और कुछ जो है हमें गिफ्ट बास्केट्स भी बनानी थी। तो उसके लिए भी हमें जो है ना कुछ सामान जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह है और खजूरें वगैरह हैं, ये सब हमने लेनी थी। तो मैंने कहा कि चलो इस टाइम पे चलते हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं इम्तियाज़ रात के टाइम बंद होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, रात को खुला हुआ होता है, क्योंकि इनके तो अब काम ज़ाहिर सी बात है, इनका तो सीज़न स्टार्ट हुआ है इम्तियाज़ वालों का। तो हम लोगों ने रात के तकरीबन हम 11 बजे गए और 1 बजे हम लोग अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग कंप्लीट कर कर आए थे। तो माशाल्लाह पूरा इम्तियाज़ खुला हुआ था, बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा रश था। बस ये है कि बस काउंटर पे जाके जब हम खड़े हुए तो हमारा फिर फ़ौरन हमारा नंबर आ गया था, लेकिन रश बहुत था। मुझे कुछ मसाले वगैरह भी लेने थे और इसके साथ साथ जो है मुझे हल्दी मिर्चें मैं यहीं से ले लेती हूँ तो मुझे सुकून हो जाता है, लेकिन अगर डब्बों में मंगवाऊँ ना तो वो बेबरकत होता है। तो ये यहाँ से जो है ना मैं खुला उठा लेती हूँ, तो आराम से जो है ना मेरा महीना 1.5 महीना मेरा आराम से एक पैकेट में निकल जाता है। तो आराम से जो है ना मैं ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि मैं यहीं से ही आके जो है ना ये सारी चीज़ें लूँ, क्योंकि मैं बाज़ार से नहीं लेती। क्योंकि पैकेट वाले जो है ना वो मुझे समझ में भी नहीं आते। और इम्तियाज़ में जो है अगर एक हमारी जो क्वांटिटी का एक हिसाब बन गया, अगर 1 चमचा डालना है तो 1 चमचे का ही हिसाब बना हुआ है। 2-3 ज़्यादा अगर आप वैसे भी डब्बे ख़रीदो तो उसमें क्वांटिटी आपकी बढ़ जाती है। तो ये है कि इम्तियाज़ का हिसाब किताब हमारा बना हुआ है, बहुत अच्छा हिसाब किताब है। रमज़ान आ गए हैं, तैयारियां अपने उरूज पर हैं और समझ में नहीं आ रहा कि रमज़ान की तैयारियां करें या फिर बच्चों की तैयारियां करवाएं पेपर्स की। ऐसा लगता है ये सारी मदर्स की ही जो है ना पेपर्स चल रहे हैं, बच्चों के नहीं चल रहे हैं। और इतनी टेंशन बस कि बस जाके जल्दी से रिवीजन करवाना है, तो जल्दी जल्दी जो है ना बस किस तरह से मैंने ये सारी ग्रॉसरी शॉपिंग करी, क्योंकि ये करना भी ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सामान मेरा रहता था। तो हमने यहाँ से खजूरें वगैरह भी ली हैं, जैसे मदीना वगैरह की जो भी अजवा वगैरह खजूर होती है वो सब हमने यहीं से ली। हमें यहाँ से इजीली हमें यहाँ से मिल जाती है। और इम्तियाज़ ही हमारा ये वाहिद ये हमारा ऐसा शॉपिंग मार्ट है जिसमें हमें जो है ना हर चीज़ मिल जाती है। हर चीज़, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें हर चीज़ एक ही जगह पे प्रोवाइड मिल होती है, हर चीज़ हमें मिल जाती है। तो मैंने यहाँ से कुछ खजूरों के डब्बे भी लिए थे, जो कि हमें जो है ना डिस्ट्रीब्यूट भी करने थे कुछ गिफ्ट्स के तौर पे भी। और हमें ये जो है ना अपनी ब्राइड्स के लिए भी, खैर से हमारी ब्राइड जिसकी अभी शादी हुई है, हमें उसके लिए भी एक बास्केट बनानी थी, जो कि उसके घर में भी ज़ाहिर सी बात है रमज़ान की सौगात जानी थी। तो हमने कहा चलो कुछ सामान यहाँ से भी ले लेते हैं। तो बस ज़िंदगी जो है ना बस इसी तरह गुज़रती रहती है, रमज़ान आते रहते हैं और फिर चले जाएंगे, फिर अगले साल दोबारा आएंगे और पता नहीं हम हों या ना हो इस साल, के अगले साल पता नहीं हम हों या ना हो। लेकिन जो लोग हमारे साथ पिछले साल थे और जो हमारे साथ इस साल नहीं है, तो अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। क्योंकि जब चांद रात होती है तो स्पेशली पता नहीं, मुझे किसी का तो खैर नहीं पता, लेकिन मुझे अपना ज़रूर पता है कि
एक जब रमज़ान आता है और रमज़ान के जब चाँद दिखता है तो मुझे अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आती है, क्योंकि एक वो ही एक फ़ोन कॉल होती है जो कि अपने माँ बच्चों की खैरियत के लिए करते हैं। और पिछले साल मेरी बहन रमज़ान में थी, लेकिन इस साल मेरी बहन नहीं है, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और जो जो इस दुनिया में नहीं है अल्लाह पाक उन सब के दर्जात बुलंद करे। तो दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें, मज़े से ज़िंदगी गुजारें, और किसी का दिल ना दुखाएं और किसी का दिल आज़ारी ना हो। कोशिश ये करें कि अपनी ज़ात से किसी को भी दिल आज़ारी ना हो। तो ये एक छोटा सा एक मैसेज था इसके अंदर। और ग्रॉसरी शॉपिंग तो खैर हमारी चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, बस ये भी ले लो, ये भी ले लो। घर तो बस एक कुआं है, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, जितना भरो उतना कम है। मैं यहाँ से सर्फ़ ज़रूर लेके जाती हूँ, भले कुछ भी हो जाए। बस जब से मेरी बहन को पता चला है कि यहाँ से सर्फ़ बहुत अच्छा मिलता है, तो बस उन्होंने तो बस मेरा पीछा ले लिया कि बस मुझे सर्फ़ ला दो, मुझे सर्फ़ ला दो। तो मैं आई थी, मैंने कहा चलो लगे हाथों में इनके लिए सर्फ़ भी ख़रीद लेती हूँ। और मुझे कुछ यहाँ से टिश्यू बॉक्स वगैरह भी लेने थे, और टिश्यूज़ भी लेने थे मुझे, क्योंकि जो फ्राई आइटम्स के लिए भी टिश्यूज़ जो है ना हमें चाहिए होते हैं, तो रखने के लिए। तो बहरहाल काफ़ी सारी शॉपिंग करने के बाद जो है बस इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था कि बस हमें बस अब घर की तरफ रवाना होना है, क्योंकि अब हमें नहीं पता था कि बिल काउंटर में हमें कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन नसीब से हमें जो है बस हम 1-2 ट्रॉली के बाद फिर हमारी बारी थी। तो बस फिर जल्दी जल्दी जो है ना फिर हम लोग सामान सारा लिया, हमने इसमें डाला, और फिर घर की तरफ हम रवाना हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और बच्चों की प्रिपरेशन भी करवानी थी इसी तरह से। तो वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं पहले ही ले जा चुकी थी ऑलमोस्ट, तो बस इतनी सी चीज़ें लेने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस जितना जल्दी हो सके एक टास्क की तरह हम लोग गए थे वहाँ पे, बस जल्दी जल्दी चीज़ें डालनी है। तो फिर घर पे आके ये सारा सामान फिर समेटा, अपनी जगहों पे इनको रखा, और फिर मुतमईन हो गए कि चलो आज ग्रॉसरी माशाल्लाह से डन हो गई है रमज़ान की, और सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं खैर से। अब रमज़ान का आज पहली सहरी है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह ताला इस रमज़ान किसी का भी दस्तरखान खाली ना रखे, और इंशाल्लाह अल्लाह का वादा है रोज़ा तुम रखो दस्तरखान मैं भरूँगा। तो अल्लाह ताला जो है सबके दस्तरखान पे खैर व बरकत दे, और सबको सेहत के साथ तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और दुआओं में याद रखिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।